ये हमारी एक हिस्ट्री रही है कि जिस तरह काफी साल पहले कह रहे थे कि ये एक सबके लिए ये बड़ी खबर जरूर नहीं, किसी के लिए भी संडे का बायस नहीं बनी खबर, किसी के लिए भी हैरानी का बायस तो नहीं बनी खबर। यानी ये क्या हो गया, नायल हो गए, ये क्या हो गया, गिरफ्तार हो गए। और यही आप माहौल आपसे 4 साल पहले चले जाए तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से था, तो आपने कहा कि आगे के लोगों के लिए भी होगा। सो अगेन पैनमा में एक नाम नहीं था, पैनमा में 450 से ज्यादा नाम थे, लेकिन क्या उसके बाद जब एक नाम को पैनमा के तहत आपने एक नाम की हुकूमत गिरा दी तो बाकी जो 449 नाम थे उनमें से किसी के खिलाफ पैनमा का पी भी हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, तो मामला आगे ही चला गया। तो पैनमा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मैं कह रहा हूँ कोई कहेगा कि नहीं जनाब बाकी लोग वजीर आजम तो नहीं थे, बाकी लोग हुकूमत में तो नहीं थे, तो कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूँ। तो बहरहाल अपने खेले तो यही, हाँ ये जरूर है कि मुमकिन है कि अब ज़ाहिर है उनके वकाला फौरन रुजू करेंगे हायर कोर्ट का, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जहाँ पर पहले भी इस हवाले से एक केस उनका लगा हुआ ही है, नहीं कल ऑर्डर आया, तो मुमकिन है कि वहाँ पर बेल के लिए अप्लाई करें और उस हवाले से रिलीफ मिल जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर सजा टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट भी हुई थी सजा गिलानी साहब को, तो वो नायल हो गया। मैं लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम, मुमकिन है कि शायद बेल की हद तक मरहला उनके